यमुनानगर के कस्बा बिलासपुर के एसएस अस्पताल में सीएम फ्लाइंग ने छापा मारकर हड़कंप मचा दिया। दरअसल सीएम फ्लाइंग के पास शिकायत थी लैब संचालक की, लेकिन जब सीएम फ्लाइंग अस्पताल में पहुंची तो एक के बाद एक खामियां सामने आने लग गई। शुरुआत में टीम लैब में पहुंची। यहां पहुंचते ही टीम के हाथ जो कुछ लगा वह हैरान कर देने वाला था। इस लैब में दो अनट्रेंड युवक जो कि टेस्ट ले रहे थे, उनको आते ही सीएम फ्लाइंग ने अपनी हिरासत में ले लिया और पूछताछ के दौरान जब जांच की तो वहां से एचआईवी जो कि एड्स का टेस्ट होता है, उसकी किट भी टीम के हाथ लग गई। बड़ी बात तो यह थी कि इस किट पर नॉट फॉर सेल लिखा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद यह किट यहां कैसे पहुंच गई, यह बड़ा सवाल था। हालांकि सरकारी किट यहां पहुंची हुई थी और वह भी एक्सपायरी हो चुकी थी। एक के बाद एक कई चीजें सामने आ रही थी। टीम ने जब जांच की तो यहां से और भी कई एक्सपायरी सामान मिला। हालांकि डॉक्टर ने जब इस संचालक से बात की तो उसके पास से लाइसेंस पूछा गया, लेकिन जनाब ने कह दिया कि लैब का कोई लाइसेंस होता ही नहीं है। टीम ने अस्पताल के मेडिकल स्टोर पर जाकर जब वहां पर जांच की तो वहां तो खामियां ही खामियां सामने आने लग गई। दवाइयां जो कि आम रूटीन में पड़ी हुई थी, उनमें ज्यादातर डिब्बे एक्सपायरी डेट के थे। देखिए ड्रग कंट्रोलर कैसे इन दवाइयों की जांच कर रही है और जनाब मेडिकल स्टोर संचालक ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। बता दें कि यहाँ पर पड़ी दवाइयाँ कोई 1-2 महीने पुरानी नहीं, बल्कि 1 से 1.5 साल और 2 साल तक पुरानी पड़ी हुई थी। ऐसे में यह दवाइयाँ भी मरीजों तक पहुँचाई जा रही थी। एक पट्टी से लेकर बड़ी बड़ी दवाइयाँ जो रोजाना मरीजों के काम आने वाली थी, उनमें ज़्यादातर दवाइयाँ एक्सपायरी डेट की थी। हालांकि फरवरी माह तक तो यह चल जाता। अगर फरवरी को भी बीच में काउंट करते तो यहाँ से मिलने वाली दवाइयों की मात्रा और भी बढ़ जाती। अब तस्वीर देखिए कि पुलिस ने यहाँ से लैब में काम करने वाले यह दोनों युवक और लैब संचालक को हिरासत में ले लिया। हालांकि डॉक्टर पर भी कभी भी किसी वक्त भी गाज गिर सकती है, लेकिन अभी डॉक्टर को नोटिस देने के बाद ही सीएम फ्लाइंग आगे की कार्रवाई करेगी। बता दें कि सीएम फ्लाइंग ने जब यहां रेड की तो न केवल लैब, न केवल मेडिकल, बल्कि अस्पताल में भी काफ़ी खामियां थी। हालांकि पुलिस ने इनको हिरासत में लेने के बाद अपने साथ थाने में लेगी। बताया जा रहा है कि जल्द ही डॉक्टर को भी नोटिस देकर उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। डॉक्टर संजीव के जो हॉस्पिटल है, एसएस हॉस्पिटल के अंदर जो है केमिस्ट शॉप है और कुछ लैब में उनको लैब के बारे में कोई कंप्लेंट थी, उनके पास कुछ अनियमितताएं जो है वहाँ पर पाई गई हैं। उसके बाद जो यहाँ पे केमिस्ट शॉप है जो कि कमल मेडिकल हॉल के नाम से है हॉस्पिटल के अंदर ही, वहाँ पे हमने जो है ये खुद फार्मासिस्ट है और मौके पे मौजूद है। कुछ जो हमने यहाँ पे रैक्स चेक किए हैं, उसके अंदर कुछ 5-6 तरीके की जो है एक्सपायरी दवाइयाँ जो कि मिली हैं, जो हमने अपनी इंस्पेक्शन रिपोर्ट में फिल की हैं। 2 सैंपल्स जो है मौके से लिए गए हैं, जिन्हें देखिए सीएम फ्लाइंग स्क्वाड के तहत जो है रेड करी गई थी, जिसमें हमने लैब चेक करी है, फार्मेसी चेक करी है। लैब के लिए मैंने एलटी साहब ने, हमारे सीनियर टेक्निकल ऑफिसर, उन्होंने चेक अंदर जो भी कमियां पाई गई हैं वो मिली हैं। कुछ एक्सपायर्ड किट्स मिली है, ठीक है, एचआईवी की टेस्टिंग किट्स कुछ एक्सपायर्ड थी और कुछ जो भी उनके अंदर जो है लाइसेंस नहीं मिले और काफ़ी सारी जो है खामियां मिली गई हैं, जो कि हमने अपनी रिपोर्ट में डाल दी हैं। फार्मेसी के लिए डीसीओ मैडम को बुलाया गया था, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी गई, एक्सपायर्ड मेडिसिन वगैरह मिली थी वहाँ पर। और बायोमेडिकल वेस्ट के लिए एचडीओ पोल्यूशन बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट दी है, जो क्योंकि हमें बायोमेडिकल वेस्ट का कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला था यहाँ पर। एक हॉस्पिटल घातक तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो शहर में चलें तो मरीजों के लिए घातक हो सकती हैं। ट्रेंड लोग थे कुछ, जिनको हमने अभी चेकिंग के लिए पुलिस विभाग को भेजा है, वो उनकी त्रुटियाँ कर रही है। कितने लोगों के खिलाफ कंप्लेंट दिया? कंप्लेंट तो पूरे अस्पताल के खिलाफ करी है और जो यहाँ पर जो प्रोपराइटर थे उनके अगेंस्ट करी है। डॉक्टर को कंप्लेंट करी है अभी, पर एक्ट में जो भी आएगा वो देखते हैं।
हमें तो कुछ बताया नहीं उन्होंने, सिर्फ लैब में आके रेड की थी कि अनूप शर्मा, मेरे से पूछा क्या था अनूप शर्मा कहाँ है और लैब कहाँ पे आपकी। मैं कहा हमारी लैब नहीं है, हमने तो लैब लीज आउट की हुई है। तो कहने लगे जी कहाँ पे है, मैंने उनको दिखा दिया था। तो लैब में चले गए थे, उसके बाद उन्होंने ना मुझे कुछ बताया है, ना मेरे से कुछ साइन करवाया, ना कुछ बता के गए हैं। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मुझे उन्होंने कोई पेपर नहीं दिखाया, ना ही मेरे से कुछ उन्होंने पूछा। सिर्फ लैब में आए थे, लैब के इंचार्ज से बात की उन्होंने, जो हमारा DMLT था, हमने वो लैब उसको लीज आउट की हुई है।